अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल चाल है जी। जी लास्ट टाइम जनाब हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने डिफरेंट मॉडल्स को देखा था डिज़ाइंस के कि किस तरह से नेटवर्क जो है वो डिज़ाइन करने के लिए जो जो मॉडल्स हैं उनको देखा था। फिर कस्टमर से किस तरह से आपने फर्स्ट मीटिंग करनी है और उसके बाद हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो कि एक अच्छी रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट गैदरिंग पे ही हमारा जो नेटवर्क का पूरा जो डिज़ाइन है वो बेस करेगा। जिस तरह से पूरा जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वो सॉफ्टवेयर जो है पूरे का पूरा उसकी जो बेस होती है वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट गैदरिंग और उसके ऊपर किया गया एनालिसिस के ऊपर बेस कर रहा होता है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे नेटवर्क डिज़ाइन जो है, जो नेटवर्क डिज़ाइन हम बनाने जा रहे हैं वो भी आपकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग के ऊपर बेस करेगा। तो हम कस्टमर से किस तरह से मिले और उनसे क्या क्या चीज़ें डिस्कस करें, हमने ये चीज़ों के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट की हुई थी। तो हम देख रहे थे कि डिस्कवर एनी बायसेस के कुछ जो चीज़ें हैं हमें वहाँ पे कुछ बायसनेस जो चीज़ों से रिलेटेड आती है उनको भी डिस्कस करना है। फॉर एग्जांपल विल दे ओनली यूज द सर्टेन कंपनी प्रोडक्ट्स। कुछ कंपनीज के अंदर इस तरह से होता है कि हमारा जो भी वहाँ का ग्रुप ऑनर होता है, ग्रुप ऑनर से मुराद के इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रुप है, तो वो ग्रुप ऑनर जो है वो ज़ाती तौर पे पसंद करता है कि हम उन्होंने जस्ट सिस्को का जो इक्विपमेंट है उसे ही यूज़ करना है। इसी तरह से एक पर्सन है जो ज़ाती तौर पे वो डिसलाइक करता है कि उसने हवावे का जो इक्विपमेंट जो है वो यूज़ नहीं करना। तो जाहिर सी बात है जो आपका ग्रुप जो भी आपका बॉस होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको चीज़ें जो है वहाँ पे वेंडर जो है उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपने चेक करना है विल दे ओनली यूज अ सर्टेन कंपनी प्रोडक्ट्स, डू दे अवॉइड स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज, क्या वो अवॉइड करते हैं कुछ टेक्नोलॉजीज से। ठीक है, डू द डाटा पीपल लुक डाउन ऑन द वाइस पीपल और द वाइस वर्सा, क्या जो डाटा है उसको प्रायोरिटी दी जाती है या फिर वॉइस का जो डाटा है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। तो आपने जो भी बायसनेस की से रिलेटेड चीज़ें हैं, एक अच्छा नेटवर्क डिज़ाइनर उन सारे एस्पेक्ट को देखेगा, बिकॉज उसने इन सारी चीज़ों को, इन सारे एस्पेक्ट को देखते हुए नेटवर्क डिज़ाइन करना है। अब वो जनाब सारा ये सोचता रहे, सारे नेटवर्क डिज़ाइन करने से पहले लॉजिकल डिज़ाइन में सोचता रहे कि उसने जनाब हवावे का इक्विपमेंट लगाना है और कंपनी जो है वो हवावे के इक्विपमेंट को डिसलाइक करती है और वो सारे फीचर्स से रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं वो उसकी डाटा शीट उसने पढ़ी हवावे के इक्विपमेंट से रिलेटेड और सारी चीज़ें वो वही सोची जा रहा है। तो जनाब वो जो इस तरह की जो काम होंगे, इस तरह की जो चीज़ें होंगी वो आपने वहाँ पे नहीं करनी। ठीक हो गया। इसी तरह से अब आगे चीज़ आ जाती है कि जनाब टॉक टू द टेक्निकल, इससे रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आपने किनसे टॉक करना है, यानी कि बायसनेस को डिस्कवर करने के लिए आपने किससे टॉक करनी है, टेक्निकल और मैनेजमेंट स्टाफ से बात करनी है। वही आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है, उनसे गपशप करके ही आपको पता लग सकता है कि कंपनी जो है उसके अंदर किसी किस्म की कोई बायसनेस पाई जाती है या फिर नहीं। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, ये भी काम करना है, गेट अ कॉपी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। मैंने आपको कहा था कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और या फिर कम्युनिटी स्ट्रक्चर जो है हमें वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट से आपको क्या पता लगेगा कि कौन प्रेसिडेंट है, कौन वीपी है, कौन आपका मैनेजर है, कौन नीचे जो है वो सिंपल जो मेंबर है उसका, ठीक है, एम्प्लॉय है। तो आपको पूरा स्ट्रक्चर कौन सी ब्रांच में, जैसे ये वाली ब्रांच का यहाँ पे ये हेड है जी इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये हेड है जी आपका किसी और डिपार्टमेंट का, ये हेड है जी आपका प्रोडक्शन का। ठीक है, कौन सा पर्सन किसका हेड है, फिर उनका मैनेजर कौन है, फिर नीचे स्पेक, क्योंकि देखें आप जो नेटवर्क डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं वो सारे का सारा यूज़ किसने करना है, इन्हीं लोगों ने यूज़ करना है। अगर आपको आइडिया ही नहीं होगा कि आपका एंड कंज्यूमर एंड जिसने एंड क्लाइंट जिसने आपके इसको यूज़ करना है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या चाहता है कि नेटवर्क जो है वो किस किस्म की ईजीनेस उसको प्रोवाइड कर सके, तो जब तक हमें आइडिया नहीं होगा हम तब तक जो है एक अच्छा नेटवर्क का डिज़ाइन नहीं बना सकेंगे। दिस विल शो द जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट से आपको क्या मिलना चाहिए, जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट विल जस्ट यूजर टू अकाउंट फॉर, आपने जितने भी यूजर्स बनाने हैं आपने अलग अलग नहीं पूछना, जब आप उससे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ले लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा अच्छा ये मेंबर था, ये था। और आपने सॉरी, जब यूज़र बनाने हैं
तो आपने डिफ़ॉल्ट पासवर्ड सेट कर देना है। मैंने आपको बताया था सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में कि आप बल्क में यूज़र बनाते हैं और वो यूज़र बना के आप क्या करते हैं, एक ही तरह का पासवर्ड सेट कर देते हैं और उसे प्रमोट कर देते हैं नेक्स्ट के जब भी वो लॉगिन करे वेरी फर्स्ट टाइम तो उसके ऊपर आ रहा हो कि प्लीज़ चेंज योर पासवर्ड, ठीक है। तो वो जो पर्सन है अपने अकॉर्डिंगली उसका पासवर्ड चेंज करवा ले, अपने अकॉर्डिंगली उसका पासवर्ड जो है वो सेट करवा ले। तो यूज़र अकाउंट जिसके लिए आप बनाएंगे तो यहीं से आपको क्लियर हो जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अंदर से। इट विल सजेस्ट द ज्योग्राफिकल लोकेशन टू अकाउंट फॉर, ज्योग्राफिकल लोकेशन पे वो पर्सन कहाँ पे है, वो कौन सी ब्रांच का हेड है, वो कौन सा मैनेजर है हमारा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये इस साइड पे है। फ़र्ज़ करें हमारा जो नेटवर्क है उसके सब जो हैं वो ब्रांचेस भी हैं, ठीक है। एक ब्रांच जो है वो शारजा के अंदर है, एक ब्रांच जो है वो दुबई के अंदर है, इसी तरह से एक ब्रांच जो है वो अबू धाबी के अंदर है। इसी तरह से जो हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस हैं, तो ये जो ब्रांच है हमें ज्योग्राफिकल लोकेशन का आइडिया लेने के लिए कि कौन पर्सन उस ब्रांच को हैंडल कर रहा है, वहाँ का मैनेजर कौन है, वहाँ का वीपी कौन है, वहाँ का टीम मेंबर कौन है, ठीक है। तो ये सारे का सारा जो है आपको ऑर्गेनाइजेशन चार्ट से आइडिया हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की जो कॉपी है आपने वो भी लाजमी अपने कस्टमर से अटेन करनी है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं जी, हमें सिक्योरिटी को डिस्कस करने के लिए क्या करना है, गेट अ कॉपी ऑफ द सिक्योरिटी पॉलिसी। सिक्योरिटी पॉलिसी की कॉपी लेनी है। हाउ डज द पॉलिसी अफेक्ट द न्यू डिज़ाइन, किस तरह से अगर आप कोई नया डिज़ाइन के साथ जाते हैं, नेटवर्क के नए डिज़ाइन के साथ, तो क्या किस तरह से आपकी जो पॉलिसी है वो आपको अफेक्ट करेंगी। ये सारे सवाल आपने जहन के अंदर रखने हैं कि ये जो डिज़ाइनर प्रोस्पेक्टिव से सवाल है जो कि डिज़ाइनर जो है, नेटवर्क डिज़ाइनर जो है अपने कस्टमर से करता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से करता है, जिनके लिए वो ये नेटवर्क डिज़ाइन बनाने जा रहा होता है। ठीक हो गया। तो हाउ डज द न्यू डिज़ाइन अफेक्ट द पॉलिसी, अगेन वही रिपीटर, इज द पॉलिसी सो स्ट्रिक्ट दैट यू द नेटवर्क डिज़ाइनर वो नॉट बी एबल टू डू योर जॉब। क्या इतनी ज़्यादा सख्त नेटवर्क कोई इतनी ज़्यादा सख्त किस्म की कोई पॉलिसी तो नहीं लगी हुई कि नेटवर्क डिज़ाइन अपना नेट जो डिज़ाइन बनाने जा रहा है वो बना ही ना सके, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा जब आप आगे जाके अभी थोड़ा सा हाथ इसके ऊपर काम करेंगे, हैंड ऑन वर्क करेंगे, तो ये फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये चीज़ होती है। आप लोगों ने अभी आई थिंक सो आप पढ़ रहे हैं नेटवर्क सिक्योरिटी में सीआईए मॉडल पढ़ा होगा, तो हमने कहा था कि सीआईए मॉडल में हमने इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी भी इम्प्लीमेंट नहीं कर देनी कंपनी के अंदर के जनाब हमने यूज़र नेम पासवर्ड ये पहली 2 फैक्टर अथेंटिकेशन लगाई हुई है, फिर हम 3 फैक्टर अथेंटिकेशन पे भी चले जाते हैं। फिर जनाब हम क्या करते हैं कि एक इसकी चलें ये थोड़ा सा डिजिटल एग्जांपल हो जाएगी। मैं बिल्कुल आसान सी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर हो रहे हैं, सबसे पहले गेट के ऊपर गार्ड खड़े हुए हैं, वो आपका जनाब सबसे पहले कार्ड चेक करते हैं कि कार्ड क्या आपके पास कार्ड है, ठीक है। आपने चेक करवाया, ठीक है जी, आप पहला सिक्योरिटी जो है वो आप पास कर गए, सिक्योरिटी चेक पास कर गए, आप अंदर आए, ठीक है। थोड़ा सा दूर चले तो जो फवारा चौक था वहाँ पे दोबारा से गार्ड खड़े हुए हैं, वो दोबारा से आपको चेक करते हैं कि ठीक है जी क्या आप जो हैं वो पढ़ने आए हैं, तो आप बुक्स भी लेके आए हैं, ठीक है। ठीक है जी, उन्होंने भी आपको पास कर दिया। अगर आपके पास जो था स्टडी से रेलेवेंट जो मटेरियल था वो अवेलेबल था, उन्होंने भी पास कर दिया। थोड़ा सा आप आगे चलते हैं तो रोड के ऊपर फिर दोबारा से गार्ड खड़े हुए हैं, वो दोबारा से आपको चेक करते हैं कि क्या जनाब आपने यूनिफॉर्म भी पहना हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने भी आपको पास कर दिया। अगर आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ था तो आप पास कर दिया गया। उसके बाद फिर आप डिपार्टमेंट में पहुंचे, डिपार्टमेंट में आके दोबारा से जो 2 गार्ड खड़े हुए थे वो आपको चेक करते हैं। इसी सारी सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो आपको चेक करते हैं कि जनाब क्या आपने मास्क जो है वो भी वियर किया हुआ है, ठीक है। तो वो भी आपको इस चेक से भी आप पास हो जाते हैं। अब ये थे देखें कि यही सारी चीज़ें जो है आप बार 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 आपको सिक्योरिटी जो प्रोसेस है उससे गुजारा जा रहा है, सिक्योरिटी चेक की जा रही है। तो इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, तो आप जो एक्चुअल के अंदर काम, अब इसके ऊपर टाइम भी लग रहा है, इसके ऊपर देखें आपका रिसोर्स भी लग रहे हैं, इसके ऊपर आपकी सारी की सारी एफिशिएंसीज और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी उसके रिसोर्स भी कंज्यूम हो रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है कि आप इस पूरे घंटे के अंदर अगर आप क्लास लेने के लिए आए थे 15 मिनट के, तो ये इस पूरे प्रोसेस के ऊपर आपका 1 घंटे से ज़्यादा लग जाए, जो सिर्फ सिक्योरिटी चेक से होके आपको गुजारेगा, ठीक है। तो एक्चुअल के अंदर हमारा क्या काम था, हमने तो नेटवर्क डिज़ाइन करना था, और नेटवर्क डिज़ाइन एक बस हमने एक रिक्वायरमेंट के तौर पे सिक्योरिटी वहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी थी।
लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी लगी हुई सिक्योरिटी पॉलिसी उन्होंने आपको इतना ज़्यादा जो है अपोज किया कि आप अपनी जो जॉब है वही कर नहीं पा रहे। वो कहते हैं कि जनाब आपने यहाँ पे ये वाली केबल नहीं लगानी, वो कहेंगे कि जनाब आपने ये वाला प्रोटोकॉल नहीं यूज़ करना, वो कहेंगे जी ब्रॉडकास्ट जो है वो इस जगह पे कम होनी चाहिए, इस जगह पे बिल्कुल ना हो। तो आपने सारी चीज़ें जो हैं अपने माइंड के अंदर रखनी है नेटवर्क को डिज़ाइन करने से पहले। अच्छा जी, स्टार्ट कैटालॉगिंग द नेटवर्क एसेट दैट सिक्योरिटी शुड प्रोटेक्ट। आपने पूरे कैटालॉग जो है वो वहाँ पे मंगवा लेनी है, उनकी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और डाटा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से रिलेटेड और डाटा से रिलेटेड। लेस ऑब्वियस बट स्टिल इम्पॉर्टेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेड सीक्रेट एंड कंपनी रेपुटेशन। अगर वो आपको ट्रेड सीक्रेट बताने के लिए एग्री हैं तो आपने ये भी, और उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और कंपनी रेपुटेशन, इन सारी चीज़ों को भी जो है वो उनसे डिस्कस कर लेना है। अब आ जाते हैं द स्कोप ऑफ द नेटवर्क डिज़ाइन प्रोजेक्ट। अब आपने अपने स्कोप को क्लियर करना है कि अब आपको कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी कि जनाब हमने ये चीज़ें जो हैं वो अपने कस्टमर से गेन कर लेनी है। अब आपने स्कोप को डिफाइन करना है। स्मॉल इन स्कोप, क्या छोटा स्कोप होना चाहिए, बड़ा स्कोप होना है, डिपेंड अपॉन द योर रिक्वायरमेंट, जो कि आपने प्रीवियसली फेज के अंदर किए होंगे। अलाउ सेल पीपल्स टू एक्सेस द नेटवर्क वाया वीपीएन। अब ये छोटी छोटी टेक्निकल एस्पेक्ट भी यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। क्या आपने वीपीएन के थ्रू, हमारे जो सेल्स के लोग होते हैं, वो सेल्स के लोग जाहिर है वो आपके आउटसाइड में काम कर रहे होते हैं, मार्केटिंग के और सेल्स के ज़्यादातर लोग जो होते हैं, तो उनको क्या आपने वीपीएन एक्सेस देनी है या नहीं देनी, ये भी आप यहीं पे डिसाइड करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने जाके वीपीएन का डिज़ाइन देना है, और वीपीएन का जब आप डिज़ाइन देंगे तो उसको फिजिकल उसमें जो है वीपीएन को इम्प्लीमेंट करना है। लार्ज इन स्कोप, एन एंटायर रीडिज़ाइन ऑफ द एंटरप्राइज नेटवर्क। क्या अगर स्कोप जो है उसका बड़ा होता है, क्या आपको दोबारा से रीडिज़ाइन करना पड़ता है या आप न्यू डिज़ाइन के साथ जाएंगे? ठीक है, तो आपने ये सिलेक्ट करना है। मतलब स्कोप बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो आप ऑलरेडी जिस, यानी कि एक डिज़ाइन उनका पहले ही बना हुआ है, नेटवर्क चल रहा है, आप आते हैं, आपने देखा कि क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, आपने एक स्कोप डिफाइन किया और आपको लग रहा है कि वो स्कोप बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आप उसे, उसी को थोड़ा सा एडिट करेंगे या फिर एक न्यू रीडिज़ाइन अप्रोच की तरफ जाएंगे। ठीक है जी, तो ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से लेके चलते हैं। यूज़ द ओएसआई मॉडल टू क्लैरिफाई द स्कोप। जैसे मैंने बताया था, हम टॉप डाउन अप्रोच को यूज़ करते हुए ओएसआई मॉडल की स्कोप को मज़ीद क्लैरिफाई करते रहेंगे। न्यू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एप्लीकेशन वर्सेस न्यू राउटिंग प्रोटोकॉल वर्सेस न्यू डाटा लिंक। वायरलेस, क्या वहाँ पे वायरलेस यूज़ होना चाहिए? वायरलेस यूज़ होगा तो याद रखिएगा, वायरलेस जब भी यूज़ हो रहा है तो वो एक सिक्योरिटी फ्लॉ है। और सिक्योरिटी किस तरह से फ्लॉ है? क्योंकि वहाँ पे ब्रॉडकास्ट हो रही होती है, और जब हमारे पास ब्रॉडकास्ट होती है तो हमेशा हमारे पास सिक्योरिटी रिस्क जो है वो बढ़ जाया करता है। इसलिए आपने ये वाली जो रिक्वायरमेंट है वायरलेस वाली, ये भी कंपनी से डिस्कस कर लेनी है कि क्या उनको कोई इस तरह का डाटा लिंक लेयर पे, जहाँ पे आप लैन को सेटअप कर रहे होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क को सेटअप कर रहे होते हैं, वो आपने थ्रू वायर्ड रखना है या वायरलेस रखना है। अगर वायरलेस रखना है तो फिर आपने उसकी सिक्योरिटी पे भी काम करना है, ये आपको काम करना पड़ेगा, उन्होंने नहीं बताना। तो आपको समझना है कि वायरलेस को किस तरह से सिक्योर किया जा सकता है, किस किस तरह के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो अवेलेबल हैं वायरलेस की सिक्योरिटी के हवाले से। तो वायरलेस जब भी होगा, मैंने बताया कि आपको वो एक सिक्योरिटी फ्लॉ और हमेशा ब्रॉडकास्ट नेचर होता है। डज द स्कोप फिट द बजट। अब लास्ट पे, अब आपने मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, अब आपने स्केजुअल, ठीक है, स्टाफ की कैपेबिलिटी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द बजट। बजट को भी डिस्कस करना है कि क्या जो सारी चीज़ें आपने स्कोप को डिफाइन किया, उसकी सारी चीज़ों को देखा, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को लिया, अब क्या वो आपके बजट पे भी पूरा उतरता है? अगर वो आपके बजट पे ही पूरा नहीं उतरता तो फिर आपको थोड़ा सा इसके अंदर मज़ीद दोबारा से जो है वो एडिटिंग वगैरह, दोबारा से कुछ फेजेस के ऊपर काम करना पड़ेगा जी। मैं आता हूँ जी अभी आपके सवाल की तरफ। गैदर मोर डिटेल इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन। अब हम आगे हैं कि एंड यूज़र से रिलेटेड चीज़ों की तरफ, यानी कि हमने एप्लीकेशन लेयर से थोड़ा सा स्टार्ट किया। एप्लीकेशंस, कौन कौन सी एप्लीकेशंस चलेंगी? अभी इससे पहले हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर थे और इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने वीपीएन को डिस्कस किया, जिसमें हमने नेटवर्क लेयर को डिस्कस किया, जिसमें हमने अभी जो रिसेंटली डाटा लिंक लेयर पे, क्योंकि लैन कनेक्टिविटी होनी है, लैन जो है हमारा आया वो वायरलेस होना चाहिए या फिर हमारा वायर्ड कनेक्शन होना चाहिए। अब आ जाते हैं एप्लीकेशंस की तरफ, और ये एप्लीकेशंस
को इम्प्लीमेंट करना आपको बहुत अच्छी तरह से आता है। आपने पूरा सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे पास कोर्स है उसके अंदर इनको एप्लीकेशंस को इम्प्लीमेंट करना, क्लाइंट और सर्वर जो है उनके दरमियान में कम्युनिकेशन करवाने को देखा था जी। तो एप्लीकेशंस के अंदर नाउ एंड आफ्टर द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड इंक्लूड बहुत प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन एंड सिस्टम मैनेजमेंट एप्लीकेशंस, दोनों टाइप की एप्लीकेशन, जिनमें प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशंस यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई अपना सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है जो कि किसी चीज़ की प्रोडक्शन पे काम करता है, प्रोडक्टिविटी कॉज करता है, तो आप उसको देखेंगे। सिस्टम मैनेजमेंट एप्लीकेशंस जो कि ये हमारा ऑफिस वगैरह है वो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर रहे हैं या फिर आपका जो हमारे पास होता है प्राइवेट या फिर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ किया जा रहा है। यूज़र कम्युनिटीज़, अगेन यूज़र कम्युनिटीज़ डिस्कस हो चुकी हैं कि यूज़र कम्युनिटीज़ में हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से ही अपने यूज़र्स जो हैं वहाँ पे उनकी नेमिंग पॉलिसी हम वहीं से ले लेंगे। डाटा स्टोर, डाटा कहाँ पे स्टोर होगा, आया वो स्टोरेज एरिया नेटवर्क होगा, सैन होगा या ओपन होगा। स्टोरेज से रिलेटेड जितनी भी हमने लास्ट कोर्स के अंदर डिस्कशन की थी कि डाटा हमारा डिफरेंट तरीक़ाकार से स्टोर हो सकता है, वो रिडेंडेंट स्टोर होगा। एक बात तो क्लियर है कि डाटा जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आपने जो डाटा है उसका बैकअप जो राउट है वो लाजमी रखना है, बैकअप पे लाजमी आपका जो डाटा है वो मौजूद होना चाहिए। ठीक है, प्रोटोकॉल्स कौन कौन से होंगे जी? प्रोटोकॉल्स यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे कि अगर आप स्विचिंग के प्रोटोकॉल्स की बात कर रहे हैं तो स्विचिंग से रिलेटेड आप किन प्रोटोकॉल्स की तरफ जाएंगे, और अगर हम राउटिंग की बात कर रहे हैं तो राउटिंग के कौन से प्रोटोकॉल होंगे, या GRP होगा, OSPF होगा अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, या फिर अगर हमारा स्मॉल नेटवर्क है तो वहाँ पे आपका रिप यूज़ हो रहा होगा, रिप होगा तो रिप का कौन सा वर्जन आप यूज़ करेंगे। तो ये सारी जो डिटेल है हमने आगे जाके इसको इम्प्लीमेंट वगैरह भी करके देखना है, अभी आप लोगों ने परेशान नहीं होना। इन्हीं सारी ये पूरा जो ये वाला आज का हमारा लेक्चर और इससे प्रीवियस लेक्चर था, इन्हीं इसी सारी चीज़ पे हमारा आगे जितना भी हमारा जो कोर्स है, कोर्स वर्क जो है वो इन्हीं सारे स्टेप्स पे कंसिस्ट करता है जी। करंट लॉजिकल और फिजिकल आर्किटेक्चर, अगर उनका ऑलरेडी कोई नेटवर्क बना हुआ है तो आप उनसे जो है उनका जो करंट लॉजिकल भी यानी कि टोपोलॉजीज, डायग्राम्स और वो सारा जो भी डॉक्यूमेंटेशन अगर किसी तरह की ऑलरेडी मौजूद है, लेबलिंग मौजूद है, तो वो उनसे डिस्कस करेंगे। और फिजिकल आर्किटेक्चर को विजिट करेंगे कि उनका जो डाटा सेंटर के अंदर ऑलरेडी इक्विपमेंट लगा हुआ है वो किस वेंडर का है, किस टाइप का है, कि उनमें से कितनी चीज़ें जो है वो वर्किंग में है, कितनी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त जो है वो शट डाउन पड़ी हैं। तो आपके क्या चीज़ें ऑलरेडी यूज़ हो सकती हैं और आपको न्यू जो है न्यू इक्विपमेंट जो मंगवाना है, ऑर्डर करना है, वो क्या-क्या होगा, और वो आपने क्लियरली उनको जब आप अपना अभी इम्प्लीमेंट करने से पहले डिज़ाइन डॉक्यूमेंट उन्हें देंगे तो आप उसके अंदर बड़ा क्लियरली लिखेंगे कि ये वाला जो इक्विपमेंट है ये मैंने मंगवाया और ये इस फीचर सेट पे कंसिस्ट करता है, इसका डाटा शीट इसके साथ आप अटैच करेंगे। करंट परफॉर्मेंस, अगर उस नेटवर्क की अभी परफॉर्मेंस फैक्टर जो है आप कैलकुलेट करेंगे कि वो जो परफॉर्मेंस फैक्टर है वो कितना है, उसका परफॉर्मेंस फैक्टर यानी कि कितनी आप कुछ डेज़ के लिए उसको नोट डाउन करेंगे कि उन डेज़ के अंदर कितनी किसी एप्लीकेशन के अंदर कितना फेलियर आता है, फेलियर रेट वहाँ पे क्या है, वो डिपेंड, उससे हमें पता लग सकेगा कि हमारा जो परफॉर्मेंस फैक्टर है वो क्या है। और दूसरा, आप वहाँ पे एक एंड से, एक नेटवर्क के एंड से दूसरे नेटवर्क के एंड को कनेक्टिविटी को चेक करेंगे बाय यूजिंग द पिंग कमांड, बाय यूजिंग द ट्रेस राउट कमांड या फिर ट्रेसेट कमांड। उससे आप नेटवर्क की कनेक्टिविटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना डिले जो है वो कॉज हो रहा है। अगर डिले जो कुछ ज़्यादा ही है तो फिर यानी कि जो डिवाइसेस लगी हुई हैं उनके परफॉर्मेंस फैक्टर के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या तो डिवाइसेस हीट अप हो रही हैं या फिर उन पे चलने वाले जो भी एल्गोरिदम हैं वो सही से सिलेक्ट नहीं किए गए अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र, अगर उसे डिले जो है वो वहाँ पे कम चाहिए। क्लियर हो गया जी। तो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड जनाब हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक ये टेबल बनाया हुआ है। आपने क्या करना है, नेम ऑफ द एप्लीकेशन, फर्ज करें वो यहाँ पे एक एप्लीकेशन यूज़ कर रहे थे जिसका कोई नाम था, जैसे ओडो, फर्ज करें ओडो एक एप्लीकेशन है वो जो ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही है। टाइप ऑफ द एप्लीकेशन, ये टाइप ऑफ द एप्लीकेशन के अंदर ये आप कह लें कि एक तरह का ERP बेस्ड एप्लीकेशन है, ठीक है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग बेस्ड एप्लीकेशन है। क्या ये न्यू एप्लीकेशन है या वो अभी यानी कि न्यूली उसको यूज़ करना चाह रहे हैं या ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे ये बताएंगे। क्रिटिकल कितनी है उनके लिए, यानी कि सारे का सारा काम क्या उस ऑर्गेनाइजेशन का उसी एक एप्लीकेशन के ऊपर होता है या फिर कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ यूज़र हैं, क्या 2 लोग हैं सिर्फ जो इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, 3 लोग हैं, कितने नंबर ऑफ द यूज़र हैं। क्रिटिकल
यहाँ से आपको पता लगेगा कि कितने स्पेसिफिक, अब हो सकता है उसको आपका एक ही पर्सन यूज़ कर रहा हो, लेकिन वो जो पर्सन है आपके कंपनी का यानी कि मेन जो डायरेक्टर है वो हो, तो फिर भी आपके लिए ये एप्लीकेशन जो है उसके नेचर जो है वो क्रिटिकल हो सकती है, बिकॉज दिस इज़ रिलेटेड टू द डायरेक्टर। क्लियर हो गया जी। आगे आप कमेंट्स करेंगे अपने अकॉर्डिंगली, अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ देना चाहते हैं अपना एंड रिजल्ट आउटकम, यानी कि आपका एनालिसिस क्या है इस एप्लीकेशन के ऊपर, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह नंबर ऑफ द एप्लीकेशन, जो आपकी एप्लीकेशन वहाँ कंपनी के अंदर यूज़ हो रही है, वो टाइप ऑफ द एप्लीकेशन, किस टाइप की वो एप्लीकेशन है, मैनेजमेंट से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, अकाउंट से रिलेटेड है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड है, किस से क्यूसी से रिलेटेड है, या एचआर से रिलेटेड है, किस टाइप क्या है उसकी, न्यू एप्लीकेशन है कि आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, क्रिटिकल कितनी है, और एट द एंड आप अपना जो एनालिसिस है वो पेश करेंगे। यहाँ तक था जी आपका ये वाला जो लेक्चर, जिसके अंदर हमने डिज़ाइन एस्पेक्ट्स पे बात की कि किस तरह से नेटवर्क का डिज़ाइन जो है डिफरेंट मॉडल्स से गुजरते हुए हम जो है वो बनाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम नेमिंग पॉलिसी जो है उस पर बात करेंगे, और हमने तेज़ी से अपने लॉजिकल डिज़ाइन की तरफ जाएंगे। तो आप लोगों ने आईपी एड्रेसेस के बारे में पढ़ा हुआ होगा लास्ट कुछ कोर्सेज के अंदर, के आईपी जो है, आईपी वर्जन 4 जो है वो क्या होता है, कितने बिट का एड्रेस है, और इसी तरह से उसकी जो क्लासेस हैं वो कौन कौन सी हैं, और उसकी जो नेमिंग पॉलिसी है वो क्या क्या है। और इसके अलावा एक चीज़ होती है उसी के अंदर सब नेटिंग, तो सब नेटिंग क्या है, थोड़ा सा इन चीज़ों को देख के आइएगा जी। नेक्स्ट लेक्चर हमारा इसी के ऊपर होगा। और पैकेट ट्रेसर जो है आप सब लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है, और छोटा सा एक, अब आपने क्या करना है, नेटवर्क बना के लाना है। लेकिन नेटवर्क याद रहे, हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर कुछ मॉडल्स डिस्कस किए थे। उन मॉडल्स के अंदर हमने क्या कहा था, उन मॉडल्स के अंदर हमने जनाब ये देखा था कि हमारे पास कोई कोर एक लेयर होती है, और एक हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन लेयर है, और इसी तरह से एक हमारे पास एक्सेस लेयर है। तो ये हमने जो है हायरार्किकल मॉडल जो है वो डिस्कस किया था। तो हायरार्किकल मॉडल को भी आप लोगों ने देख के आना है, और उसके अकॉर्डिंगली ही अपना डिज़ाइन बना के लाना है। तो इस लेक्चर के अंदर एट द एंड समरी हमारे पास क्या है, हमने सिस्टमैटिक अप्रोच को डिस्कस किया, डिज़ाइन की सिस्टमैटिक अप्रोच क्या होती है, फोकस फर्स्ट ऑन बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड कंस्ट्रेंट एंड द एप्लीकेशन। हमने कहा कि सबसे पहले हमें बिजनेस की रिक्वायरमेंट लेनी है, उसके पूरे प्रोसेसेस मैंने आपको बता दिए कि किस तरह से आपने क्लाइंट से मिलना है, और किस तरह से उससे जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो जहाँ पे आप नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वहाँ पे आपने वो लेनी है। और एप्लीकेशंस की जो नोयत है, उसकी जो कंडीशन है, वो किस तरह से आपने टेबल एक बनाया, और उस टेबल के अंदर डाटा आप पुट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितने यूज़र के लिए, और कितना ज़्यादा वो क्रिटिकल है। गेन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर्स, आप कस्टमर जो है हमारा क्या, वो एक जो है आपका प्राइवेट कस्टमर है, या फिर आपका जो है वो एक मतलब जैसे हमने अभी एग्जांपल ली थी कि अगर वो आपको वीपीएन जो है, वीपीएन की सर्विस जो है वो उसे देनी पड़ती है या फिर नहीं देनी पड़ती, वो ऑन प्रेमिसेस काम करेगा या फिर आपका आउट ऑफ द प्रेमिसेस जो है ऑर्गेनाइजेशन के बाहर काम करेगा, लेकिन स्टिल वो आपका जो है यानी कि कस्टमर है या फिर आपका जो एम्प्लॉय, तो वो लाजमी है। गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर बिजनेस स्टाइल, ही इस पे बात हो चुकी जी। अच्छा, ये अब आपने देख लेने हैं जी कुछ एट द एंड ऑफ द स्लाइड्स, कुछ आपके लिए जो रिव्यू क्वेश्चंस हैं वो दिए गए हैं। आप सब लोगों ने इन सवालों के जवाब जो है मुझे जो है वो आपने, आपकी ये असाइनमेंट है, और आपने क्या करना है, सीआर साहब को सबमिट करवाएंगे, और वो जो है ज़िप फाइल के अंदर डाल के मुझे सबमिट करवा देंगे। नेक्स्ट क्लास तक आपके पास इसका टाइम है। तो ये कुछ हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। व्हाट आर द मेन फेजेस ऑफ द नेटवर्क डिज़ाइन, अगर आपने ये थोड़ा सा पढ़ा होगा तो आप इजीली सवालों के जवाब दे लेंगे। व्हाट आर द मेन फेजेस ऑफ द नेटवर्क डिज़ाइन पर PDIOO approach, why is it important to understand your customer business style, what are the some typical business goal for the organization today। क्लियर हो गया जी? ओके जी, यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछिएगा।